बढ़ते हैं आगे। देखिए, छुट्टियां मनाने गए 3 भारतीय, लेकिन होटल नहीं, सीधे पहुंच गए एक टॉर्चर हाउस में। हाथ पैर बांधे गए, मुंह पर टेप चिपकाई गई, बेरहमी से पीटा गया और फिर परिवार वालों को वीडियो कॉल कर 40-40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले भी भारतीय थे, जबकि पुलिस का दावा है पूरी वारदात का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा एक पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने क्रिप्टो करेंसी के जरिए फिरौती वसूलने का प्लान बनाया था। कैसे रची गई ये इंटरनेशनल किडनैपिंग साजिश, एक रिपोर्ट। थाईलैंड में किडनैपिंग सिंडिकेट, भारतीय बने भारतीयों के दुश्मन, पाकिस्तानी मास्टरमाइंड, भारतीय बने मोहरे। सोचिए, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, सिर्फ कुछ हजार रुपए में 7 दिन का थाईलैंड टूर, 5 स्टार होटल, घूमना फिरना और सस्ता पैकेज। जाहिर है ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे ये ऑफर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर वही छुट्टियां आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाए तो? ऐसा ही हुआ थाईलैंड के पटाया में, जहां 3 भारतीय सैलानी छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हॉलिडे पैकेज नहीं बल्कि अपहरण का बिछाया गया जाल था। थाई पुलिस के मुताबिक 7 दिन के सस्ते टूर का लालच देकर तीनों को पटाया बुलाया गया और वहां पहुंचते ही उन्हें एक 2 मंजिला मकान में ले जाकर कैद कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का खौफनाक खेल। तीनों पीड़ितों के हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह पर टेप चिपका दी गई और लगातार बेरहमी से मारपीट की गई। लेकिन मकसद सिर्फ यातनाएं देना नहीं था, बल्कि परिवार वालों से 40-40 लाख रुपए की फिरौती वसूलना था। इसके लिए पीड़ितों के वीडियो और तस्वीरें बनाई गई। वीडियो कॉल पर परिवार वालों से उनके अपने बेटे, भाई और रिश्तेदार बंधे हुए दिखाई दिए। हर चीख, हर दर्द कैमरे में कैद था। और दूसरी तरफ सिर्फ एक मांग थी, 40 लाख रुपए दो, वरना अंजाम और भी खौफनाक होगा। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को लगा कि वे अब आसानी से देश छोड़ देंगे। लेकिन फ्लाइट पकड़ने से पहले ही बैंकॉक के क्लोंग तान इलाके के एक होटल से थाई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी भारतीय नागरिक हैं। अवतार सिंह, जगजीत सिंह, राम बालक कुमार, सुखबीर सिंह और कुलराज सिंह। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उनकी मुलाकात चैट एप्लीकेशन के जरिए एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी, जो फिलहाल दुबई में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को चला रहा था। योजना थी कि फिरौती की रकम क्रिप्टो करेंसी में वसूली जाएगी, जबकि बदले में आरोपियों को नकदी, कीमती सामान और थाईलैंड से बाहर निकलने के लिए एयर टिकट दिए जाने थे। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। 21 जुलाई को थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने शिकायत मिलने के बाद चोनबुरी इमिग्रेशन पुलिस और पटाया सिटी पुलिस को अलर्ट किया। परिवार वालों ने पुलिस को वो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी जिसमें तीनों भारतीयों के हाथ पैर बंधे हुए थे, बेबस और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। यही वीडियो इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। वीडियो कॉल, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी, इन तीनों सुरागों ने पुलिस को सीधे पटाया के उस टॉर्चर हाउस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने छापा मारा तो तीनों भारतीय अलग अलग कमरों में कैद मिले। उनके हाथ पैर बंधे थे, मुंह पर टेप लगी थी और शरीर पर मारपीट के साफ निशान थे। मौके से चिपकाने वाली टेप, लकड़ी का डंडा और लाल रंग का स्प्रे भी बरामद हुआ। जांचकर्ताओं का मानना है कि इसी स्प्रे का इस्तेमाल पीड़ितों की तस्वीरों और वीडियो को और ज्यादा डरावना दिखाने के लिए किया गया, ताकि परिवार जल्द से जल्द फिरौती की रकम चुका दे। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। तीनों पीड़ितों ने पुलिस को एक और बड़ा खुलासा किया। उनका दावा है कि इसी मकान में इससे पहले भी एक भारतीय नागरिक को बंधक बनाया गया था, जिसके परिवार ने कथित तौर पर करीब 30 लाख रुपए की फिरौती चुकाने के बाद उसे छुड़ाया था। अब पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला था या फिर भारतीयों को निशाना बनाने वाला कोई संगठित अंतर्राष्ट्रीय फिरौती गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। फिलहाल 5 भारतीय आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि दुबई में बैठे बताए जा रहे कथित पाकिस्तानी मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। थाई पुलिस अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, चैट रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रेल और पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या विदेशों में भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाने वाला कोई नया इंटरनेशनल किडनैपिंग सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है, या फिर यह उससे भी बड़े नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।